नए बदलाव के साथ दिसंबर 2025 यूजीसी नेट के फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो गए हैं। इस वीडियो में मैं आपको ये बतलाऊंगा कि जो नए बदलाव किए हैं उनको नोट कर लेना आप। नए नए जो बदलाव हुए हैं, कैसे एप्लीकेशन फॉर्म में क्या क्या चीजें इस बार मैंडेटरी कर दी हैं, और आपका जो सर्टिफिकेट को किस तरीके से कौन सी डेट से कौन सी डेट का होना चाहिए, जो नए चेंजेस खासकर इस साल जो किए हैं जो एप्लीकेशन फॉर्म भरने में, वो सब चीजें हम लोग स्पष्ट रूप से समझाएंगे। और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप तरीके से कि किस तरीके से फॉर्म अप्लाई करना है, फीस एंड करने तक मैं आपको स्टेप बाय स्टेप तरीके से समझाऊंगा। और ये भी समझाऊंगा कि भाई साहब जो इस बार नई चीज जो दी है ना, उनको गलती मत करना आप लोग। और एक बात और महत्वपूर्ण है कि जितनी जल्दी आप फॉर्म भरोगे उतनी जल्दी आपको ये पता लगेगा कि आपका मतलब उतनी जल्दी ये सोच लो कि जो आपने फर्स्ट प्रेफरेंस दी है ना, वो आपको मिल जाएगी। तो फर्स्ट कम फर्स्ट होता है इसमें, ये ध्यान रखना आप लोग। तो भाई साहब सबसे पहले तो यही बता दूं कि आपको ये वेबसाइट मिल ही नहीं रही होगी। इस वेबसाइट जो नई वेबसाइट इन्होंने इस बार कर दी, पहला बदलाव तो है ugcnet.nta.nic.in, ये न्यू वेबसाइट है। कहाँ मिलेगी, आ जाते हैं हम एनटीए की वेबसाइट पर। एनटीए की वेबसाइट पर आगे, एनटीए की वेबसाइट गूगल पर एनटीए लिख दो, एनटीए की वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, देन यहाँ पर फर्स्ट ये दिख रहा है ना, ओपनिंग ऑफ द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, रीड मोर पर क्लिक करेंगे। पीडीएफ के अंदर ही दे रखा है, चिंता ना करें आप। अगर आपकी ये जो डेट दे रखी है ना आपकी, मैं आपको बता दूं कि 7 नवंबर तक फॉर्म फिल हो रहे हैं, ये ध्यान रखना। और गलती मत करना फॉर्म में कोई इस बार, ओके। तो वो गलती ना हो इसलिए मैं आपको ये वीडियो स्टेप बाय स्टेप तरीके से समझा रहा हूँ। तो ये वेबसाइट लिंक दे रखी है, इस पर आप क्लिक करोगे तो आप ऑटोमेटिक पहुंच जाओगे नई वेबसाइट पर। तो हम भाई साहब नई वेबसाइट पर आ गए हैं और नीचे देखोगे रजिस्ट्रेशन फॉर यूजीसी नेट दिसंबर 2025। फिर से ध्यान से देखो, सुन लो, इस वेबसाइट को देख लो आप। यहाँ पर मैंने क्लिक किया और ओके पर साथियों मैंने क्लिक कर दिया है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, यहां से आगे के स्टेप आपको फूंक फूंक कर कदम रखना जैसा है, मतलब एकदम फूंक फूंक कर कदम रखना है। यहां से आगे गलती मत कर देना, पछताने के सिवा कुछ नहीं बचेगा आगे जाके, ये ध्यान रखना। तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन करोगे, ये तो पक्की बात है। अगर आपने ऑलरेडी कर रखा है तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड पर जाना, नहीं तो आपको इस एग्जाम के लिए सबको न्यू करना है तो हमको न्यू पर क्लिक करना है। वैसे बुलेटिन आप डाउनलोड करना चाहो तो पूरा यहाँ से हो जाएगा, बट ऐसा बुलेटिन कुछ है नहीं, मैं आपको यही वीडियो में ही समझा दूंगा। तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर हम लोग क्लिक करेंगे। हम लोगों ने न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर दिया है। न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे, देन उसके बाद में सबसे पहले नोट करने वाली चीज क्या है, नोट करने वाली चीज ये देख लो कि आपका फीस कितनी लगेगी। चलो ये इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, वो तो आप दे ही दोगे। सबसे महत्वपूर्ण है कि आपकी फोटोग्राफ, आपका जो फोटोग्राफ है स्कैन्ड होना चाहिए और उसमें फेस आपका अच्छे से दिखे। ये जेपीजी और जेपीईजी ये इमेज के फॉर्मेट होते हैं, ये ध्यान रखना है। जैसे पीएनजी फॉर्मेट हो गया, ये कई सारे फॉर्मेट होते हैं इमेज के। जब मैं आईसीटी पढ़ाता हूँ ना आप लोगों को, तब मैं ये समझाता हूँ। तो जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में आपको आपकी फोटो को स्कैन करना है और फोटो की साइज 10 KB से लेकर 200 KB से ऊपर नहीं होनी चाहिए, है ना। ऑनलाइन सर्च कर लेना, वहां से हो जाता है। इसके जो आपका सिग्नेचर है 10 से 50 KB के बीच में होना चाहिए। अगर आपको कोई सर्टिफिकेट लगाना है PWD इन सब का, तो उसकी 300 KB तक मैक्स साइज होनी चाहिए। और ये PDF की साइज की बात कर रहा हूं मैं। अगली और महत्वपूर्ण चीज जो आपको नोट करके रखनी है वो है आपका पासवर्ड। पासवर्ड मैं आपको आगे सिखाऊंगा कैसे बनाना है, ओके। अब इसके बाद में ध्यान से देख लेना है भाई साहब, वो नंबर देना जो आपका हमेशा चालू रहे और वो मेल आईडी देना जिसको आप यूज करते हो। ऐसा नहीं कि यार ऐसी मेल आईडी दे दी कुछ भी उठाकर और बाद में पासवर्ड भूल गए, उसी पर आएगा नेट का सर्टिफिकेट। ध्यान रखना आप लोग। तो मेल आईडी और ढंग से बनना और फोन नंबर ढंग से देना। तो हम यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, चेक कर देंगे और क्लिक टू प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। आइए अब फटाफट फॉर्म को भरते हैं। सबसे पहले नाम लिख देंगे, मैं अपना नाम लिख देता हूँ। मैंने एग्जाम को पहले ही पास कर लिया तो मुझे आंशिक रूप से भरना हूँ। मेरे पापा और माँ लिख दिया है, ओके। मैं डेट ऑफ बर्थ लिख देता हूँ और 1 जनवरी 1991 मैंने डेट ऑफ बर्थ लिख दिया है। मैंने अपना यहाँ पर जेंडर लिख दिया है। यहाँ पर मैं देखो गलती ना हो, पर्सनल डिटेल भरी ऊपर, पर्सनल डिटेल को फिर से भरवा रहा है ताकि नाम और गांव में कोई गलती ना करें। अब मेरी बात ध्यान से सुन लो, 10वीं क्लास की मार्कशीट में जो नाम है, जो डेट ऑफ बर्थ है माता पिता का, सब वही लिखना है। ध्यान रहे, कई बार क्या था 10वीं में अलग होता है, बीए में अलग हो जाता है, 12वीं में कोई मिस्टेक में आ गया, कोई में स्पेस नहीं है, मतलब छोटी मोटी गलती हो जाती है। जैसे डब्ल्यू की जगह बी, अलग अलग नाम होते हैं ना, आप तो जानते हो। स्पेस नहीं दे रखा, जैसे 2 नामों के बीच में स्पेस दे दिया, नहीं दिया,
तो आप 10th क्लास वाला भरना, वो हमेशा सर्वमान्य रहता है, इसके अतिरिक्त कोई मान्य नहीं किया जाएगा, 10th क्लास का मान्य किया जाएगा। कंफर्म कैंडिडेट नेम, तो मैं फिर से लॉकेश कर देता हूं, मैं यहां से फिर से पापा कर देता हूं, क्योंकि मैंने यहाँ पर पाल की जगह यहाँ पर पापा कर देता हूँ, यहाँ पर भी करता हूँ P पापा। ओके, यहाँ पर भी मैं करता हूँ पापा। ओके, यहाँ पर मैं कर देता हूँ माँ, और फिर से मैं साथियों डेट ऑफ बर्थ भर देता हूँ 1 जनवरी 1995। मेरी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, ध्यान रखना, मैं इससे बड़ा हूँ। ओके, ये मैंने ऐसे ही भरा है। आप जिस भी जेंडर से बिलोंग करते हैं आप यहाँ पर लिख दीजिए। अब एक कॉन्टेंट डिटेल यानी कॉन्टैक्ट डिटेल लिख देना यहाँ पर। आपका सबसे पहले अगर आप कोई केयर ऑफ करके लिख सकते हो, चाहो तो, कि आप कहीं रहते हो तो उसका देना चाहो तो केयर ऑफ करके लिखते हो, लेकिन आप खुद का नाम लिख दो। जो मैंने, अगर मेरा एड्रेस में लोकेश लिख दिया तो मैं दे रहा हूँ दिल्ली का एड्रेस, लोकेश दिल्ली, लोकल द्वारका, द्वारका में रहता हूँ, आप अपना हिसाब से भरना, ठीक है भाई। इंडिया, दिल्ली डिस्ट्रिक्ट साउथ वेस्ट दिल्ली, मेरे यहाँ का पिन कोड नंबर है 110075। ओके, अच्छा, अब ये चीज ध्यान से रखना, ये चीज आपको ध्यान से भरनी है। तो मैं यहाँ पर भर देता हूँ HELP हेल्प डॉट। साथियों इस तरीके से आपको यहाँ पर मेल डाल लेनी है ध्यान से। अब आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक बात समझ लो कि आप लोग तैयारी कर रहे होंगे, मैंने आप लोगों के लिए YouTube पर एक नया बैच शुरू कर दिया है। जी हाँ साथियों, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट नया बैच शुरू कर दिया है YouTube पर, रोज रात्रि 9 बजे होता है। उसमें ऑलरेडी कुछ क्लासेज हो चुकी हैं, मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरा रणधारी बैच का प्लेलिस्ट लगा दूंगा, आप जाकर बैच रणधारी की पूरी प्लेलिस्ट देख लो और देख सकते हो, और डेली रात 9 बजे आप लोग आ जाया करो अगर आप YouTube पर देखना चाहते हो तो। अगर आपको लगता है कि सर हमको सब्जेक्ट भी आपके YouTube पर ही देखने हैं, तो ये मेरे 2 YouTube चैनल है। पहले मैंने आप लोगों को दूसरे वाले के बारे में बता नहीं रखा था। एक तो है डॉक्टर लोकेश वाली चैनल जिस पर लगभग 6 लाख लोग हैं, और एक है साथियों अपना प्रोफेसर डॉक्टर लोकेश वाली। यहाँ पर मेरे सारे सब्जेक्टों की क्लास होती है, ये सारे सब्जेक्टों की क्लास होती है, आप देख लीजिए, ये सारे सब्जेक्ट हम लोग पढ़ाते हैं। आप चाहो तो मैं आपको ये कह देता हूँ कि सबको सब्सक्राइब कर लो आप। और मैंने अपना प्रोफेसर का एक हैप्पी बर्थडे भी चल रहा है, तो चाहो तो आप अपना प्रोफेसर एप्लीकेशन पर भी क्लासेज को ज्वाइन कर सकते हो। टोटल आपकी चॉइस होने वाली है। वैसे यहाँ पर मैंने बहुत तगड़ा सौगात आपको दिया है, क्योंकि भाई मेरे लिए तो तीज त्योहारों से भी बड़ा त्योहार है, क्योंकि अपना प्रोफेसर का हैप्पी वाला बर्थडे है। तो हम ये सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं जो इस समय आपको डिस्प्ले पर दिख रहे हैं। चाहे पेपर 1 में पढ़ाता हूँ, हिंदी पढ़ाता हूँ, मैं दोनों पेपर में पढ़ाता हूँ, पेपर 1 में पढ़ाऊंगा, हिंदी साहित्य में मैं पढ़ाता हूँ। पॉलिटिकल साइंस, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, मनोविज्ञान, एजुकेशन, होम साइंस, लोक प्रशासन, ये सारे सब्जेक्ट आपको अपना प्रोफेसर एप्लीकेशन पर देखने को मिल जाएंगे। तो ये है हमारा अपना प्रोफेसर का एप्लीकेशन, इसको डाउनलोड कर लेना, लॉगिन या रजिस्टर्ड कर लेना। मैंने ऊपर ही ऊपर साथियों चैम्बर दे रखा है, ये यूजीसी नेट का है। आप यहाँ पर क्लिक करोगे किसी बैच पर, तो यहाँ पर साथियों डेमो का ऑप्शन है। अगर आपको लगता है कि यार कोई क्लास देखनी है, वहां पर कैसे क्लास होती है, तो मैंने ऑलरेडी कोर्स के अंदर ही डेमो का ऑप्शन भी दे रखा है। यहाँ पर बाय नाउ पर क्लिक करोगे तो आपको साथियों डिस्काउंट भी मिल जाएगा और आपका कोर्स ज्वाइन हो जाएगा। EMI पर भी आप ज्वाइन कर सकते हो, यानी फीस को 2 बार में भी आप पे कर सकते हो। तो ये आपको मौका है अपना प्रोफेसर पर बैच ज्वाइन करने का। अब यहाँ पर आ जाते हैं साथियों, आपको लिखना है फोन नंबर, OTP आएगा तो मैं ऐसा फोन नंबर लिखता हूँ जो मेरे ऑफिस का नंबर हो, 719, ये मेरे ऑफिस का ही नंबर है। ओके, अब यहाँ पर चाहो तो कोई ऑल्टरनेटर नंबर भी आप दे सकते हो, लेकिन आपको देने की जरूरत नहीं है, ये ऑप्शनल है। ओके, अब आपका मतलब जो एड्रेस है यही परमानेंट एड्रेस है, तो आप सेम परमानेंट पर क्लिक कर दीजिए, और चाहे तो अलग है तो अलग कर दीजिए। तो मैंने परमानेंट पर क्लिक कर दिया है। अब यहाँ पर हमको पासवर्ड बनाना है। अब आपको पासवर्ड क्या बनाना है, पासवर्ड की लेंथ होगी 8 से लेकर 13 शब्द होने चाहिए, और एक बड़ा शब्द होना चाहिए और छोटे शब्द होने चाहिए। इस तरीके से मैं बना दे, एक उदाहरण के रूप में बना देता हूँ। चलो मैं आपको सबसे पहले मैं एक चीज देख लेता हूँ, ये मेरे यहाँ पर कैप्स लॉक है ना। ओके, देखो मैं क्या बना रहा हूँ, अपना प्रोफेसर ए बड़ा है, मेरा ए बड़ा है, फिर सब छोटे APNA, अपना PROFESSOR, अपना प्रोफेसर एट क्या करूंगा 2025। देखो मैंने क्या पासवर्ड बनाया, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। ए बड़ा मतलब एक शब्द बड़ा आना चाहिए, मैंने बना दिया अपना एट 2025, बना दिया ना अपना एट 2025, यानी 8 से ज्यादा होना चाहिए। ए बड़ा, बाकी छोटे, एक अलग एट लगा दो, कुछ भी लगा दो, एक शब्द आएगा। तो यहाँ पर मैंने इसको कॉपी कर लिया है, तो यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट होगा नहीं तो हम क्या कर देते हैं, फिर से करते हैं APNA अपना एट 2025। हम फिर से यहाँ पर क्या कर देते हैं APNA एट 2025।
तो मैंने पासवर्ड यहाँ पर आप कॉपी में नोट करके लिख लेना भाई। देखो अभी मैंने ये पासवर्ड लगाया है अपना @2025, अपना @2025। अब यहाँ पर आप सिक्योरिटी के लिए आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, कोई एक क्वेश्चन दे सकते हो। तो आपका क्या हो सकता है, थोड़ा याद रखना इसको। जैसे व्हाट इज योर रजिस्ट्रेशन नंबर, और फर्स्ट व्हीकल का क्या नंबर है आपका, ओके, फेवरेट कलर क्या है, फर्स्ट स्कूल क्या है, आप चाहो तो आप बर्थ कहाँ है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मेरा बर्थ लिख देता हूँ कि कहाँ हुआ था, विलेज में हुआ था, क्या हुआ था, विलेज में हुआ था। मतलब हाँ, आप अपने हिसाब से देख लेना। फिर ये कैप्चा फिल करना है आपको और सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब देखो क्या लिख रखा है, प्लीज रिव्यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली। आप इसको ध्यान से पढ़ना है आपको, और देन ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आप आपको डालना है। क्लोज करेंगे। अब आपको फिर से देखो, कई बार क्या बच्चे गलती कर देते, सर मैंने फादर नेम गलत लिख दिया, माता नेम गलत लिख दिया। अरे भाई, एनटी आपको इतनी बार रिकन्फर्म करवाता है, तो आप कहीं भी अगर दुकान पर भी भरने के लिए जाते हैं तो थोड़ा सा ध्यान से फॉर्म के अप्लाई करना। तो ये मेरा नाम सही है, यहाँ पर एक ही चीज, सब कुछ ठीक है, तो मैं यहाँ पर नाम के आगे टिक कर दूंगा। डेट ऑफ बर्थ मेरी एकदम सही है, फादर नेम सही है, मदर नेम सही है, जेंडर सही है, एड्रेस सही है, मोबाइल नंबर सही है, ईमेल आईडी सही है। आप यहाँ पर सब कुछ आप चेक कर लोगे, उसके बाद इस पर क्लिक करोगे और उसके बाद में आई एग्री पर हम लोग क्लिक कर देंगे। देन उसके बाद सबमिट एंड ओटीपी एंड वेरीफाई नंबर हम पर क्लिक करेंगे। ओके, यस पर क्लिक कर देंगे। अब देखो मेरे इस वाले नंबर पर एक ओटीपी आया है 9711981144। ये मेरे ऑफिस का नंबर है, तो यहाँ पर मैं ओटीपी डाल दूंगा। ओटीपी आ गया है मेरे फोन पर 201482 और हम यहाँ पर इसका सबमिट फॉर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देंगे। अब हमारा साथियों क्या हो गया है, ये यहाँ तक का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। अब हमारे दो चरण और बाकी हैं, एप्लीकेशन फॉर्म और फीस पेमेंट। अब हम आगे एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे। अब देखो यहाँ पर आपके एप्लीकेशन नंबर आ गए हैं। ये एप्लीकेशन नंबर आपके व्हाट्सएप पर मैसेज के द्वारा मिल जाएंगे, आपकी मेल आईडी पर भी मिल जाएंगे, और आपको ये एप्लीकेशन नंबर नोट करके रखने हैं। तो मैं इसको याददाश्ती के लिए एप्लीकेशन नंबर को यहाँ पर नोट करके रख लेता हूँ। ठीक है, आप अपने नंबरों को नोट करके रख लेना। कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे। अब ये चीज हमको आगे डालनी है, और यहीं आपको सबसे ज्यादा ध्यान देकर सुनना है, क्योंकि इससे पहले तो जनरल चीजें आ रही थी, अब आपको थोड़ा सा ध्यान से चीजों को सुनना है। ओके, अब रात में 9 बजे क्लास में आते हो, बैच वज्र उसमें रणधारी में आते हो क्या आप? कौन कौन बैच रणधारी में आता है, नीचे कमेंट करके बताओ। सारे लोग कमेंट करके बताओ। हाँ, और एक बार कमेंट ये भी कर देना, यूजीसी नेट एप्लीकेशन फॉर्म स्टेप बाय स्टेप, ऐसा लिख देना मेरे कहने से, यूजीसी नेट एप्लीकेशन फॉर्म या यूजीसी नेट फॉर्म स्टेप बाय स्टेप लिख देना। अब हम पर्सनल डिटेल पर क्लिक करेंगे, एक ही चीज को भर देते हैं। चलो भाई साहब, पर्सनल डिटेल पर आ गए हम लोग। अब देखो हमने ये चीजें ऑलरेडी भर दी थी, लेकिन कुछ चीजें घट रही थी। जैसे नेशनल इंडियन हूं मैं, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ST SC OBC EWS, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आपको वो कैटेगरी यहाँ पर डाल दें। मैं यहाँ पर सामान्य वर्ग भर देता हूं, क्योंकि मैं जनरली सामान्य वर्ग से भरूंगा तो सब लोग उसको समझ पाएंगे। ओके, आप रिकन्फर्म कर दीजिए अपनी कैटेगरी। ठीक है, आपकी अपनी कैटेगरी कोई हो सकती है। अगर आप PWD कैंडिडेट, अगर आपको लगता है कि यार हाँ किसी प्रकार की आपको प्रॉब्लम है, तो आप चाहो तो यहाँ पर उसके हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो। मेरे केस में मैं नो करूंगा, मेरे केस में यहाँ पर फिर से मैं नो करने वाला हूँ। एनुअल इनकम क्या है आपके माता पिता की, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज हो सकती है। देखो आपके माता पिता अगर किसान हैं या किसी भी सरकारी और गैर सरकारी नौकरी नहीं करते, मेरी बात ध्यान सुनो, आपके फादर किसान हैं और किसी भी सरकारी प्राइवेट नौकरी नहीं करते हैं, तो आपको यहां पर लिख देना है अप टू लाख, बस इतना डाल दो, इतना काफी। ओके, 1 लाख रुपए अप टू, इतना डाल दो। अगर आपको लगता है कि आपके फादर किसी जॉब में है तो थोड़ा सा इसको बढ़ाकर डाल सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा आपके सर्टिफिकेट पर, राइट? कोई सर्टिफिकेट पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप अपने हिसाब से इनकम इसमें डाल सकते हो। हाँ, और इसमें ध्यान रखना कि इसमें जो इनकम है आपके पेरेंट्स की इनकम है, आपकी नहीं। अगर आप भले बड़े गजेस्टेड ऑफिसर हैं तब भी आपकी इसमें शामिल नहीं की जाएगी, इसमें माता और पिता की इनकम ही शामिल की जाएगी, आपकी नहीं। आप क्या माइनॉरिटी से अल्पसंख्यक हो? आप अल्पसंख्यक मतलब आप अल्पसंख्यक की कैटेगरी में आते हो? हम नहीं। सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन MA किया है? तो मैं मेरे केस में मैंने हिंदी से किया है, तो मैं यहाँ पर हिंदी लिखूंगा, तो यहाँ पर हिंदी आ गया है। ओके, आपने जिस भी सब्जेक्ट से MA किया हो आप यहाँ पर डाल देना। अब इसके बाद में ये जो कैप्चा लिख रखा है नीचे, कैप्चा यहाँ पर ध्यान से डालना 341Q। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे।
यस पर क्लिक कर देंगे। अब आपकी आइडेंटिटी के लिए आपको क्या देना है, महत्वपूर्ण चीजें हैं। देखो ये ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, मैं जूम कर देता हूं, ये ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं, लेकिन आपको केवल और केवल आधार ही चुनना है। आप चाहो तो कोई और ऑप्शन ले सकते हो अपने लिए, चाहे आप आधार ले लो, चाहे आप डिजी लॉकर ले लो, चाहे पैन कार्ड ले लो, ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी, लेकिन आपको आधार ही इसलिए लेना है क्योंकि जब अगर आपने आधार नहीं डाला तो एडमिट कार्ड के साथ हमको एक फॉर्म और भर के ले जाना पड़ेगा। तो इसलिए हमको क्या डालना है, यहाँ पर आधार कार्ड ही डालना है, ये चीज आप ध्यान रखना। तो मैंने यहाँ पर आधार कार्ड की जगह मैं कोई और डालूंगा, क्योंकि मैं अपने आधार कार्ड नंबर यहाँ पर नहीं डाल रहा हूं, मैं ऐसे ही जनरली कुछ भी यहाँ पर डाल देता हूं। तो मैंने यहाँ पर मान लेते हैं ड्राइविंग लाइसेंस का कुछ डाल दिया है, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं डाला है तो मैंने ये डाल दिया कि वोटर आईडी का कुछ डाल दिया है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर मैं जनरली कुछ भी डाल देता हूँ, 1 2 3 8 9 4 5 6 8, अच्छा कंफर्म भी करना पड़ेगा ना भाई साहब, तो ध्यान से सुनो। ओके, मैंने अपना आइडेंटिटी नंबर यहाँ पर डाल दिया है, लेकिन आप ध्यान रहे आपको केवल और केवल आधार कार्ड डालना है। सबमिट एंड नेक्स्ट, ओके। आइए अब हम अगली चीज भरेंगे साथियों, एग्जाम सिटी सेंटर के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आई वांट टू अप्लाई फॉर यूजीसी नेट दिसंबर 2025 ऑन, ओके। तो आपका कोर्स के बारे में यहाँ पर देखना है कि आपको क्या मास्टर डिग्री यानी एमए के आधार पर बनना है, या फिर आपने जो 4 ईयर ग्रेजुएशन का प्रोग्राम, जैसे नए स्टूडेंट जो है वो अधिकतर लोग 4 ईयर वाले ग्रेजुएशन प्रोग्राम में है, कुछ लोगों ने एमए किया है, कुछ लोगों ने एमए प्लस बीए वाला कोर्स लिया है। तो मैं एमए से भर रहा हूं, आप अपने हिसाब से यहाँ पर डाल देना कुछ भी। आपने कौन से सब्जेक्ट से आप नेट करना चाहते हो, तो मैंने लिख दिया हिंदी, मैं हिंदी से करना चाहता हूं, मैंने हिंदी लिख दिया है, ओके। इसके अलावा क्वेश्चन पेपर का आपका मीडियम क्या रहेगा, हिंदी इंग्लिश, आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। देखो ध्यान रहे, अगर आप यहाँ पे इंग्लिश हिंदी सेलेक्ट करोगे तब भी आपको इंग्लिश मिलेगी वहां पर, मतलब इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज मिलेंगे, घबराना मत कि यार मैं तो केवल हिंदी सेलेक्ट कर लिया तो कोई इंग्लिश नहीं मिलेगा। हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज मिलेंगे, आप स्विच करने का ऑप्शन आपके पास में आ जाएगा, ओके, ठीक है। हाँ 9 बजे बैच वज्रधारी में आते रहना, एग्जाम तक ध्यान रखना, 9 बजे बैच वज्रधारी, ध्यान है ना, हाँ ये वाला बैच वज्रधारी डेली 9 बजे, रात 9 बजे डॉक्टर लोकेश वाली यूट्यूब चैनल पर होता है डेली आप लोगों के लिए। अच्छा भाई साहब, आ जाते हैं फर्स्ट चॉइस, जैसे मैं दिल्ली एनसीआर में रहता हूँ, ध्यान रहे जितनी जल्दी आप फॉर्म भरोगे उतनी जल्दी आपको फर्स्ट चॉइस मिलेगा। अगर आप फॉर्म भरने में लेट हो जाओगे तो फर्स्ट चॉइस आपको नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना। तो मैं कह रहा हूं 1-2 दिन के अंदर आप फॉर्म अप्लाई कर दो, ओके। मेरी सेकंड, मैंने मान लो कि हरियाणा में से भरा, कहीं से हरियाणा में कोई सिटी भरी मैंने, मान लो मैंने फरीदाबाद दिल्ली के आसपास पड़ता फरीदाबाद भर दिया, जैसे मैं तीसरा हरियाणा में भर दिया, जैसे गुड़गांव भर दिया। चौथा मान लो कि मैं सोच रहा हूँ कि यार राजस्थान भर देते हैं, चलो चौथा से कर देते हैं उत्तर प्रदेश भर देते हैं, दिल्ली के नज़दीक है, तो उत्तर प्रदेश में हमने गाजियाबाद भर दिया, और यहाँ पर भी मैंने उत्तर प्रदेश ही भर दिया, और यहाँ पर भी मैंने यहाँ पर साथियों मेरठ भर दिया। तो ये मैंने सेलेक्ट कर ली चॉइस अपने लिए, लेकिन ध्यान रहे जितनी जल्दी फॉर्म भरोगे उतनी जल्दी फर्स्ट चॉइस मिलने की आपको संभावना है। पिछली एग्जाम में तो ऑटोमेटिक 5th चॉइस भी दे दी थी बच्चों को, तो ये गलती आप नहीं करोगे। अब देखो आपके फादर का ऑक्यूपेशन क्या है, मतलब आपके फादर क्या काम करते हैं, ये आपको डालना है। जैसे मेरे फादर गवर्नमेंट ऑफिसर है, तो मैंने गवर्नमेंट सर्विस लिख दिया। आपके कुछ भी हो सकता है, आप यहाँ पर लिख सकते हो, ओके। अदर में जाकर आपको लगता है कि मेरे फादर का कुछ ऐसा जॉब है जो इसमें हम नहीं लिख सकते, किसान है, फार्मर, कुछ भी, तो अदर भी आप इसमें यहाँ पर डाल सकते हो, तो अदर का ऑप्शन भी हमारे पास यहाँ पर है। आपके फादर की क्वालिफिकेशन क्या है, जैसे मेरे फादर की ग्रेजुएशन है तो मैंने उनके डाल दिए। आपकी मदर की क्वालिफिकेशन क्या है, क्या काम करती हैं, तो आप यहाँ पर डाल सकते हो। अगर वो सेल्फ एम्प्लॉय है तो वो डाल सकते हो, या अगर वो हाउस वाइफ है तो आप अदर्स पर इंक्लूड कर सकते हो। जैसे मेरी माँ हाउस वाइफ है तो मैंने इसलिए यहाँ पर इनको अदर्स में डाल दिया है। जैसे आपका मदर कितनी पढ़ी लिखी हैं आप वहाँ डाल सकते हो, तो यहाँ पर भी आप अदर में कुछ भी, जैसे कि मेरी माँ कुछ स्कूली ज्ञान नहीं है, स्कूल वैसे साक्षर नहीं है, वो पूरी हर तरीके से पढ़ी लिखी ज्ञानी है लेकिन स्कूल नहीं गई कभी, तो मैंने यहाँ पर अदर डाल दिया, ओके। अब हम नीचे फिर से ये कैप्चा फॉर्म फिल करेंगे, जो नीचे हमको कैप्चा दिखा रहा है, ध्यान से कैप्चा देखना है। मैंने कैप्चा किया, नेक्स्ट पर क्लिक किया, यस पर दबाया। अब देखो हमारे पास में अगला क्या आ गया है, हमने ये सारी डिटेलें भर दी हैं। अब आ गया क्वालिफिकेशन डिटेल्स, आइए क्वालिफिकेशन डिटेल भर देते हैं। ध्यान रहे बैच 9 बजे, और हाँ ये भी ध्यान रखना कि इस समय हैप्पी बर्थडे ऑफर चल रहा है अपना प्रोफेसर पर, हैप्पी बर्थडे ऑफर, लूट लेना भाई।
क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, ये सारे सब्जेक्टों के बैच मिल जाएंगे। पेपर 1 में खुद पढ़ाता हूँ, हिंदी साहित्य में पढ़ाता हूँ, पॉलिटिकल साइंस, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मनोविज्ञान, ये सारे सब्जेक्ट आपको अपना प्रोफेसर पर देखने को मिल जाएंगे। अब आपका स्टेटस क्या है ये ध्यान रखना। देखो, अगर आपने एमए पास कर लिया, मास्टर डिग्री मतलब एमए एमकॉम मतलब पीजी डिग्री, अगर आपने पास कर लिया तो आपको पास पर क्लिक करना है। अपेयरिंग कर रहे हो तो आप अपेयरिंग पर क्लिक करना है। सबसे पहले मैं आप लोगों को उन लोगों का बता देता हूं जो अपेयरिंग में है, यानी कि समय वो एमए के फर्स्ट सेम, सेकंड सेम, थर्ड सेम, फोर्थ सेम या फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर उनमें है। तो सबसे पहले मैं अपेयरिंग वाले स्टूडेंटों के लिए बताऊंगा और फिर मैं आपको बताने वाला हूं जो लोग पास्ट हैं उनके लिए। तो सबसे पहले मैंने अपेयरिंग को सेलेक्ट कर लिया। मैं ये मानकर चल रहा हूं कि मैं क्या हूं, अपेयरिंग में हूं, अभी मैं एमए कर रहा हूं। अब ये पूछ रहा है कि आपका पासिंग ईयर क्या है। जैसे इस समय 2025 चल रहा है तो हमारा मान लो कुछ लोग 2027 डाल देंगे। देखो, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप फर्स्ट सेम में हैं तब भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मेरी बात फिर से सुनो, अगर आप फर्स्ट सेम में, सेकंड सेम में हैं, आपके पास किसी प्रकार की कोई अंक तालिका नहीं है, आपने कोई एग्जाम नहीं दी, केवल आपने एमए में एडमिशन लिया है, तब भी आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आपको अपने हिसाब से देख लेना आपकी डिग्री कब पास हो जाएगी। मैंने 2027 डाल दिया है। अब यहां पर सबसे पहले आपका कोर्स नेम क्या है, तो मैं कर रहा हूं मास्टर ऑफ आर्ट्स। आप देख सकते हो आपने एमकॉम किया है, बीकॉम किया है, एलएलएम किया, क्या क्या किया आप देख लेना। मैं एमए का भर देता हूं। उसके बाद में आपका फाइनल ईयर का रिजल्ट अवेटेड है या फिर आ गया है, क्या लगता है? अवेटेड मतलब इंतजार में हो आप इसका, तो यस। उसके बाद में आपने कहां से क्वालिफाई किया है, इंडिया। आपने आपका जो एमए का जो एमए जो कर रहे हो आप, वो आप कहां से कर रहे हो, कौन से स्टेट से कर रहे हो। तो मैं जैसे दिल्ली डाल देता हूं इसमें, मैंने इसमें दिल्ली डाल दिया है। आप उसके बाद में यूनिवर्सिटी का नाम सुनोगे, मैंने यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली सेलेक्ट कर लिया है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी का नाम इसके अंदर नहीं है तो इसमें भी साथियों एक अदर का ऑप्शन यहाँ पर नीचे देखने को मिल रहा है। ध्यान रखा, अदर का ऑप्शन आपका यहाँ पर मिल रहा है अगर आपकी विश्वविद्यालय का नाम इसमें नहीं है तो। ठीक है, मैं दिल्ली सेलेक्ट कर लेता हूं। ओके, अब यहां पर हमको कैप्चा फिल करना है 14405F। अब यहां से आगे अपेयरिंग वाले सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। लेकिन अब मैं बताने वाला हूं जो लोग ऑलरेडी पास कर चुके हैं उनके लिए। ठीक है, अब देखो यहां पर अपेयरिंग को हटा देंगे, हम यहां पर पास पर क्लिक कर देंगे। जैसे हमने पास किया उसके बाद में ये कहेगा आपका फाइनल ईयर कब पास हुआ। तो हम ये मान के चलते हैं कि मान लो कि हमारा फाइनल ईयर 2022 में पास हुआ, मान लेते हैं ऐसा। अब आपका कोर्स क्या किया आपने, वही मास्टर ऑफ आर्ट्स, तो मैं एमए, आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। आपका कोई रिजल्ट वेटिंग में है, नहीं, तो मैंने नॉट एप्लीकेबल लिख दिया क्योंकि अपेयरिंग वालों को यस करना है क्योंकि उनका रिजल्ट वेटिंग में है। ठीक है, ओके। आपने कहां से किया है, इंडिया से, कौन से स्टेट, दिल्ली, मतलब वही चीजें। तो मैंने अपना पूरा एड्रेस यहां पर भर दिया कि कहां से मैंने डिग्री की है एमए की, वो यहां पर मैंने कंप्लीट तरीके से लिख दिया है। सेव एंड नेक्स्ट, यहां से आगे अपेयरिंग वालों के लिए भी वही ऑप्शन है और जो लोगों ने कंप्लीट कर दिया उनके लिए भी वही एक मात्र ऑप्शन है। ओके, अब हाँ, जो लोग पास कर चुके हैं उनके लिए यहां पर परसेंटेज या सीजीपीए का ऑप्शन आएगा कि आपकी कितनी परसेंटेज बनी है। आप देख लेना आपका अपने अकॉर्डिंग कि क्या हुआ। जैसे मान लो तो 900 मार्क में से ऑबिडेंट मार्क कितने आए, मान लो कि 700 आ गए। ठीक है, तो यहां पर ऑटोमेटिक ही आपकी परसेंटेज हो जाएगी। अब मेरी बात ध्यान सुनना कि जो व्यक्ति सामान्य वर्ग से है उसको 55% चाहिए कम से कम, और जो एसटी, एससी, ओबीसी, पीडब्ल्यू उनको 50% चाहिए कम से कम एग्जाम के लिए। तो हम कैप्चा भरेंगे 6S, सेव एंड नेक्स्ट, यस। अब देखो हमारे 6 नंबर के ऑप्शन पर आ गए एडिशनल डिटेल्स। अब एडिशनल डिटेल्स को ध्यान से पढ़ना। ओके, तो आपके सामने जो पहला ऑप्शन है साथियों उसको आपको नो कर देना है। ठीक है, आगे आते हैं पीएचडी डिटेल्स में आपको क्या भरा जाएगा। अगर आपने पीएचडी कर रखा है तो यस, है ना। अगर उसको आपको डिग्री मिल गई है तो अवार्डेड। अगर आपकी ऑलरेडी चल रही है पीएचडी तो आपको यस परस्यूइंग लिखना है। अगर आपने पीएचडी में भी एडमिशन सबने नहीं लिया, भाई कहाँ लिया होगा, तो नो पर क्लिक कर देना है। ठीक है, दोनों ऑप्शन में हमने नो भरने हैं। अब ये ऑप्शन उसके लिए जो एक्स सर्विसमैन है, तो आप में से कोई एक्स सर्विसमैन है तो लिखो, नहीं तो NA लिख दो। ठीक है, नो लिख दो, नो लिख दो, कैप्चा फिल कर दो, सब में नो लिखना है बना देगा। सेव एंड नेक्स्ट, यस। अब देखो हमारे पास आ गया है आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी ओनली। अच्छा, मैंने डेट ऑफ बर्थ में थोड़ी सी गड़बड़ कर। साथियों, ईश्वर का नाम लेकर हम
अप्लाई करने जा रहे हैं, आपको जेआरएफ के लिए अप्लाई करना है, पीएचडी के लिए करना है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए करना है। लेकिन उससे पहले भाई साहब ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूं रात के 4:13 पर। सुबह होने वाली है, मैं पूरी रात सोया नहीं हूं। पहले वीडियो मैंने पहले आपके लिए बैच वजरदारी की क्लास ली और फिर मैं और कामों में लग गया, और अब मैं ये रात को 4:30 वीडियो बना रहा हूं। तो भाई साहब लाइक जरूर कर देना यार, सीरियसली आप लोग लाइक करते हो तो मजा आ जाता है कि यार हाँ मेहनत सफल रही। आप देख लो यार टाइम, प्रेजेंट टाइम कितना है, ये देखो प्रेजेंट टाइम साथियों 4:13 है। क्या है? 4:13 है प्रेजेंट टाइम। तो समझ रहे हो ना आप लोग। अच्छा देखो, आपको किस में अप्लाई करना है, जेआरएफ, पीएचडी ओनली या असर? आपको तीनों में यहाँ पर क्लिक करना है। क्या करना है? तीनों पर ही यहाँ पर क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद में आपको क्यू पर क्लिक करना है, उसके बाद में 2 पर क्लिक करना है, एल पर क्लिक करना है, 7 पर क्लिक करना है, 3 और 9, मतलब मेरा कहने मतलब कैप्चा आपको फिल करना है। 7 नेक्स्ट। अपना प्रोफेसर पर ऑफर चल रहा है, उसका लाभ जरूर उठा लेना आप लोग। अब देखो मैंने क्या कहा, फोटो आपका होना चाहिए 10 से लेकर 200 KB तक, और आपका जो सिग्नेचर होना चाहिए वो 10 से लेकर 50 KB तक। सेलेक्ट फाइल पर क्लिक करेंगे, हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया फोटो, और उसके बाद में अपलोड पर क्लिक करेंगे। देखो जब तक अपलोड पर क्लिक नहीं करेंगे ये अपलोड होगा नहीं। तो हमने अपलोड पर क्लिक किया, फाइल अपलोड हो गई। देन सेलेक्ट फाइल, देन सिग्नेचर अपलोड। अब देखोगे कि हमारे फोटो और सिग्नेचर दोनों हमने यहाँ पर अपलोड कर दिए। चाहो तो यहाँ पर क्लिक करके उनको आप देख सकते हो। देन उसके बाद में कैप्चा फिल करना है, 7 नेक्स्ट, यस। अब आपसे पूछ रहा है कि भाई फाइनल सबमिट करने से पहले तुम सोच लो, देख लो, ओके। इसलिए मैं कह रहा हूं कि डेली 9 बजे आया करो। आपके लिए आपकी पूरी प्लेलिस्ट नीचे लगा रखी है मैंने, ये ध्यान रखना पेपर 1 के लिए। और हाँ एक और बात, अपना प्रोफेसर का हैप्पी बर्थडे चल रहा है, तो ये ऑफर का लाभ भी जरूर से उठाना आप लोग। डेमो क्लास यहाँ पर मिल जाएंगे देखने के लिए। अब देखो साथियों आगे बढ़ते हैं, हमने एक बार फाइनल लुक ले लेते हैं अपना एप्लीकेशन फॉर्म पर। ये हमारा पूरा तरीके से नाम गाम क्या क्या अप्लाई किया है एक बार पूरा देख लो, कोई गलती की गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए, ठीक है, कोई गलती गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए। अब यहाँ पर टिक करने के भाई आपका नाम सही है, फादर नेम सही है, मदर नेम सही है, डेट ऑफ बर्थ सही है, जेंडर सही है, एप्लीकेशन क्या क्या ये वो, ये सब आपके सही अगर हैं तब ही टिक करना भाई साहब, पहले चेक कर लेना बार बार। देन उसके बाद में एग्री, देन उसके बाद में ईश्वर का नाम लेकर फाइनल सबमिट। अब आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो चुका है, केवल फीस बाकी है। अब भाई साहब फीस बाकी है तो क्या करें, आगे लिख रखा है कि या तो आप एडिट कर लो फॉर्म को अगर कोई गलती आपको नजर आ रही है तो, नहीं तो मेल आईडी पर एक ओटीपी जाएगा। तो ठीक है, यस योर मेल आईडी टू वेरीफाइड पर हम क्लिक करेंगे। अब हमारी मेल आईडी पर एक ओटीपी जाएगा। हम सबसे पहले कैप्चा भरते हैं, D7 सबमिट गेट ओटीपी। ओटीपी गया मेल आईडी पर, मेरी मेल आईडी पर आ गया है। देन उसके बाद में वेरीफाइड पर क्लिक करूंगा। अगर आपको ओटीपी ना मिले तो रीसेंड पर भी कर सकते हैं आप। हमारा मेल आईडी एकदम क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। अब हम यहां से पे करेंगे साथियों, पे एग्जामिनेशन फीस। आपकी कैटेगरी के अनुसार ये फीस पे होगी। यहाँ पर क्लिक ऑनलाइन मोड, प्रोसीड टू पेमेंट, ओके। अब देखो यहाँ पर आपको पेमेंट का कोई भी सेलेक्ट कर लेना। अगर आप यूपीआई से पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पर क्लिक कर दो, आपके पास क्यूआर कोड आएगा, यूपीआई लगाओ हो जाएगा। या फिर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो। मैं कहूंगा कि आप यूपीआई की तरफ जाओगे तो बेहतर रहेगा। वैसे यूपीआई आपके तीनों ही चारों ऑप्शनों मिल जाएगा, आप कोई भी आपका मन करे वो इसमें से सेलेक्ट कर लेना। यूपीआई सब में है, ओके, सब में यूपीआई है। तो मैं फर्स्ट वाला एसबीआई वाला कर लेता हूँ, सरकारी बैंक, ओके। अब यहाँ पर क्या है, हमारे पास में अलग अलग ऑप्शन आ गए हैं। हम चाहे तो यूपीआई वाला सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर क्लिक किया यूपीआई पर, और उसके बाद में हम क्यूआर कोड ले लेंगे, क्यूआर कोड। और देखो हमारे सामने क्यूआर कोड आ गया। अब मैं अपने मोबाइल से क्यूआर कोड सेलेक्ट कर लेंगे और पेमेंट कर लेंगे, टक देने से अपना फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। तो ये आपका फाइनल सबमिट है एप्लीकेशन फॉर्म का, और इस तरीके से आपको पूरा फॉर्म सबमिट कर देना है। आप लोगों को अग्रिम बधाई। और भाई साहब ध्यान रहे, बैच रणधीरा फ्री वाले बैच की बात कर रहा हूं जो आप लोगों के लिए चला रखा है रात 9 बजे। कौन कौन आता है बैच रणधीरा में, सब लोग कमेंट करके बताओ और वीडियो को लाइक कर दो मुझे। और ये दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ध्यान रहे दोनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लो आप लोग। और इस फीस का जरूर से लाभ उठा लो। ये ऑफर केवल 8 अक्टूबर तक ही मैंने दिया है, यानी कल तक ही ऑफर है आप लोगों के लिए, ठीक है साथियों। तो ये आपको लाभ जरूर से मिलेगा। मैं हूं डॉक्टर लोकेश बाली, मुझे अब विदा दीजिए।
अब मैं आपसे मिलूंगा रात 9 बजे बैच वज्रधारी नहीं, बैच रणधारी में। इससे पहले का बैच वज्रधारी था तो मुझे उसका नाम याद आ गया, बैच रणधारी में। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, ख्याल रखो अपना, गुड लक फॉर एग्जाम।